आ रही। हाँ सभी दीदी को राम आ राम रही। सा। राम राम सा, राम राम सा दीदी, राम राम सा। राम राम सा। आप रेडी हो? रेडी हो? हाँ रेडी हो, लेकिन यो बराबर है वीडियो। थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। अभी हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन ठीक है नजदीक ना? आओगे तो ज्यादा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। आवाज भी आ रही है? आवाज भी क्लियर आ रही है। थोड़ा नीचे करोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ये आप। ऐसा हाँ हाँ, आप पीछे बैठो थोड़ा। पहला जरा हाँ बैठने के ऊपर है, आप तो आप नजदीक हो ना अभी। हाँ थोड़ा सा ये करो, मतलब आपका चेहरा ऊपर ही जा रहा है थोड़ा। आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत स्वरूपी संत राधा किशन जी सेठ साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप वाणी जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा, प्रणाम सा। सभी राम स्नेही संतों, भाइयों बहनों और बच्चों को मेरा हृदय से राम राम सा, प्रणाम सा। कई कई दिनों से, यानी सप्ताहों से या महीना हो गया, इस सत शब्द जागृति मंच पे सभी राम सिंह संतों भाइयों ने जो मन की राड इस विषय पे यहाँ गुजरात से सत्संग हो रही है। इसमें सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा, मन और परमात्मा के बीच जो बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, वो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने अनुभव से मन की राड ग्रंथ में अणभे वाणी जी महाराज में बताया है। आज इस अणभे वाणी जी महाराज के मन की राड ग्रंथ की कुल मिलाकर 225 साखियां है। इसमें अब तक 220 तक, यानी कि हाँ 220 तक हम सब ने समझने और समझाने की कोशिश की है। तो 221 से आगे चलेंगे। राम राम सा। पूरब जन्म विचार के ब्रह्म सो प्रीत पिछाण, मोह अबला की भी रहे जोध मिल्या हर जानी। पूरब जन्म विचार सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन से कहती है, पूर्व जन्म विचार यानी अगले जन्म को सत ज्ञान सत भेद जिसे मिला है, ऐसे मुझे भी मिला होगा। तो पूर्व जन्म की प्रीत किससे? परमात्मा से। मेरी आत्मा ने परमात्मा से अगले जन्म में यदि पूर्व प्रीत मेरी थी, वो पहचान के ब्रह्म सो प्रीत पिछाण यानी पहचान के, याद करके, सुमिरन करके, मोह अबला की भीड़। मोह अबला यानी कौन? मेरी आत्मा। अबला यानी कि वो, अबला यानी कि उसे किसी का आधार चाहिए, उसे पूरा बल है, लेकिन मन सताता रहता है इसे। आत्मा अकेली पड़ गई थी तो आत्मा ने मोह अबला कहा। और भीड़ यानी कि अब मेरी मदद में कौन आ गया है? परमात्मा आ गए हैं, सदगुरु आ गए हैं। इसलिए आत्मा क्या कहती है? मोह अबला की भीड़ जोध मेलिया हर जानी। जोध मेलिया हर जानी। जोध यानी कौन? योद्धे। जैसे मन के योद्धे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, पांच आत्माएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध और झूठी माया, ये सब मन के योद्धे हैं। इसी तरह परमात्मा के भी योद्धे हैं। तो आत्मा क्या कहती है मन से कि पूर्व प्रीत पिछाण के ब्रह्म सो मोह अबला की भीड़ यानी मुझे सहाय करने के लिए परमात्मा ने भी योद्धे भेजे हैं। हर यानी कौन? परमात्मा। पार ब्रह्म परमात्मा ने कृपा कर मुझ गरीब यानी अबला की सहायता करने हेतु परमात्मा ने योद्धे भेजे हैं।
इसमें गुरु महिमा में भी गुरु महाराज ने बताया है कि परमात्मा कैसे दातार है। गुरु शीस का दातार मोहि साधन दिया, ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया, वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई, दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई, अकल अरथ सुनमान शब्द वाणी सिर गाजे, जन सुखिया गुरुदेव जी शिष पर ऐसा निवाजे। आत्मा मन से ये भी बताती है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के गुरु जी कौन थे? धीरमदास जी महाराज। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने गुरु महिमा, अपने गुरु की महिमा करते हुए गुरु महिमा में गुरु धीरमदास को लक्ष्य बनाकर उससे ही उसको सत शब्द यानी कि बीज मंत्र मिला था। तो ऐसे हमें भी गुरु के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए, यानी कि गुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा यानी सदगुरु कितने बड़े दातार है। तो ऐसे मुझ अबला के भीड़ मुझे सहाय करने के लिए परमात्मा ने कौन कौन से भेजे हैं योद्धे, वो अगली साखी में आता है। बड़े ज्ञान युमराव आणयु भादल माही, सील साच संतोष वेद विचार कहाई। आगे परमात्मा ने कैसे कौन कौन से योद्धे मुझे सहायक सहायता करने के लिए भेजे हैं, वो बताती है आत्मा। केवल पद की प्राप्ति का ज्ञान व शील साच संतोष विचार रूपी खोजे भेजी है। ऐसा कौन कहती है? सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन से कहती है। शुद्ध बुद्ध समता प्रेम प्रीत विज्ञान पधारिया, हिवण निवण बो पीड़ संगत झरना सब जार्या। आगे की साखी में क्या कहती है? शुद्ध बुद्ध पहली साखी में कौन कौन से है? सत्य ज्ञान शील साच संतोष विचार रूपी फौजे भेजी है। और आगे की साखी में क्या कहती है? शुद्ध बुद्ध समता प्रेम प्रीत विज्ञान पधारिया, प्रीत विज्ञान पधारिया, हिवण निवण वो पीड़ संगत झरना सब आया। शुद्ध बुद्ध यानी कि होश हवास, शुद्ध बुद्ध यानी होश हवास जागरूकता, यानी सांसारिक मोह माया या विचारों में होने के बजाय हर पल सचेत रहते हैं, यानी अपनी होश हवास होते नहीं। इसे क्या कहते हैं? शुद्ध बुद्ध कहते हैं। समता, समता यानी समानता या समभाव यानी एक सरीखा भाव, सुख और दुख लाभ और हानि अपने या पराये सबके प्रति संभाव। प्रेम प्रीत, प्रेम यानी यह एक व्यापक और निस्वार्थ भावना है, यानी बिना किसी स्वार्थ बिना किसी शर्त के किसी को वैसे ही स्वीकार कर लेना और उनके कल्याण की कामना करना, वही सच्चा प्रेम है। तो सच्चा प्रेम कौन सा है? हमारा आत्मा का परमात्मा के प्रति, यानी कि आत्मा रूपी सुंदरी परमात्मा रूपी पीयू से जो प्रीत करती है वो ही सच्चा प्रीत यानी वो ही सच्चा प्रेम है। ज्ञान यानी कौन सा ज्ञान? सत्य ज्ञान। ज्ञान यानी कुदरत कला जो हमारे घट के भीतर नियम सर की सत्ता यानी परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा की मेहर से जागृत होती है और हम आगे के 6 कमल और पीछे के 6 कमल छेद कर त्रिकुटी से आगे तीन ब्रह्म के 13 लोग पार करके सिद्ध शिला फोड़ के 10वें द्वार तक पहुंचते हैं। ऐसी गुरु महाराज की मेहर है। ऐसा जो ज्ञान विज्ञान है इसे ज्ञान विज्ञान कहते हैं। और नम्रता, नम्रता यानी शरणागत प्रीति से नम्र होना, हमारे मन में या किसी के भी लिए कुछ भी द्वेष भाव या कटुता नहीं होना,
एक सरखा भाव होना, लघुता व विरह के साथ झरना आदि सब आए हैं। ऐसे आत्मा मन से कहती है। झरना यानी सहनशीलता आदि यानी वगैरह सब योद्धे मेरे सहायता के लिए परमात्मा ने भेजे हैं। भाव चाव चित्त त्याग विरह वैराग सरीसा लगन डोर लीवाण ज्ञान उजियागर बीसा। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस दूसरी साखी में खीवण निवण यानी नमन, शीश झुकाना, विनम्रता या दास भाव रखना। खीवण यानी सहनशीलता, पीड़ यानी ज्यादा दुख। जब हमारी आत्मा दुखी होती है तो हम किसे पुकारते हैं? परमात्मा से नम्र भाव से अर्ज करते हैं, पुकारते हैं, हे मालिक हम तो आपकी शरण में है, आप ही हमें संभालो, यानी इस दुख से हमें बाहर निकालो। ऐसा साखी नंबर 224। भाव चाव चित्त त्याग विरह वैराग सरीसा लगन डोर लीवाण ज्ञान उजियागर बीसा। भाव यानी अपने हृदय में ईश्वर परमात्मा या सदगुरु या लक्ष्य के प्रति प्रेम और समर्पण और श्रद्धा का पवित्र प्रवाह, इसे क्या कहते हैं? अपने हृदय का उर से, आत्मा की उर से जो भाव है वो भाव परमात्मा के प्रति ऐसा होना चाहिए। चाव यानी उमंग, उत्साह, किसी भी कार्य या भक्ति को बोझ न मानकर, किसी भी कार्य या भक्ति को बोझ न मानकर बल्कि पूरे आनंद, उत्साह और लगन से साथ करना, लगन के साथ भक्ति करना। चित्त भाव चाव चिंतन व त्याग, अपने मन, चिंतन यानी अपने मन में विचार और बुद्धि को सांसारिक वासनाओं से मुक्त होकर पूरी तरह अपने लक्ष्य में मन को केंद्रित करना और उस भाव को चिंतन करने यानी बार बार उसे दोहराना, बार बार अपने मन में उसे याद करना। विरह, विरह यानी जब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है तो वो बहुत प्रीति से उसके आंखों में परमात्मा को सुमिरन करते करते आंखों से यानी आंखों से पानी झरने लगता है, आंसू बहने लगता है। ऐसी उसकी तड़प होती है परमात्मा की प्रीति पाने के लिए, यानी परमात्मा की प्राप्ति का एहसास करने के लिए आत्मा जब तड़पती है तो उसे क्या कहते हैं? विरह कहते हैं। वैराग, वैराग यानी क्या? तो जो भी राम स्नेही संत जन है, जो भी राम स्नेही जन है, उसे एक ही लक्ष्य होता है परमात्मा की प्राप्ति का, एक ही लक्ष्य होता है अपनी आत्मा का कल्याण करने का। तो उसे वैराग यानी क्या कि सांसारिक व्यक्तियों, विषयों, उसके प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति से अपने मन को हटा देना और सत वैराग्य में लाने की कोशिश करना। जब हम प्रीति से भजन सुमिरन करते हैं और परमात्मा को समर्पित होकर पूरे एकाग्रता से भजन सुमिरन करते हैं तो ऐसे करते करते हमारे भीतर, हमारे मन में भी सत वैराग्य आ जाता है। और जब सत वैराग्य आता है तभी हमें गुरु महाराज की वाणी जब पढ़ते हैं तो वो समझने में आने लगती है। गुरु महाराज उसमें क्या कहना चाहते हैं, हमें हमारी आत्मा को क्या समझाना चाहते हैं, वो भी हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो आत्मा मन से क्या कहती है? भाव चित्त चिंतन व त्याग विरह वैराग जैसे योद्धा है, ये भी परमात्मा के योद्धे हैं, यानी सैनिक है, यानी सेवक है, जो हमारी यानी कि हमारी आत्मा के सहाय में भेजे हैं। लगन से भजन कर लीव बंद भजन होना और केवल पद का ज्ञान व पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होना, ये सब आए हैं। क्योंकि मन की राड ग्रंथ में गुरु महाराज की आत्मा मन से समझाती है, थक जाती है, सत ज्ञान भी बताती है और 84 में मेरे साथ तुझे भी भटकना पड़ेगा,
तुझे भी दुखों में झेलना पड़ेगा। ऐसे समझाते समझाते आखिर में गुरु महाराज के जो परमात्मा का शरणा लिया और परमात्मा की मेहर से उसकी सहाय के लिए मन को समझाते कि ऐसे मेरे मेरे यानी कि परमात्मा के योद्धे मेरे सहाय में भेजे। अब मैं तेरे तेरे विचार के मुताबिक मैं चलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी समर्थ के शरण में है, जो कुछ भी कर सकता है। राव को रंग भी कर सकता है और रंग को राव भी कर सकता है, ऐसा समर्थ है। किस में शरण में है, ऐसे योद्धे मेरे पास परमात्मा ने भेजे हैं। आगे, ध्यान धर्म उपकार और की निज मन कहे, निस दिन रटियो राम अपमन माया, मोह ले उठ जगावे काम। ध्यान धर्म उपकार। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि मन को कहते हैं, मैंने ध्यान धर्म व उपकार किया तथा जो मेरे निज मन ने कहा वो सब अच्छे कार्य किए, तथा सतगुरु विधि से प्रतिदिन राम रटा। प्रतिदिन यानी हर रोज रात दिन जब भी मुझे समय मिला तब मैंने परमात्मा का राम नाम का मैंने रटन किया। ध्यान धर्म उपकार और की निज मन कहे, निसदिन रटियो राम अपमन माया मोह ले उठ जगावे काम। ध्यान यानी किसी एक विषय पर या सतगुरु परमात्मा पर ही मन को एकाग्र करना, यानी मन की चंचलता, भटकते हुए विचारों और तनाव को शांत करके आत्मा की गहराई में उतरना और मन को जो हमारे पीछे पड़ा है उसे हटाना है। धर्म यानी धारण करने, यानी योग्य उत्तम धारण करने, जैसे कि किसी की मदद करना, अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना। हमारे जीवन में सत्य का आचरण होना ही चाहिए, क्योंकि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? सत्य की भक्ति। पूर्णतः सत्य है, कल भी था। सत्य यानी परमात्मा, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे परमात्मा, सत स्वरूप परमात्मा के शरण में है तो हमें भले संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन हमें हो सके इतना सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य का ही आचरण करना चाहिए और सत्य का बोलना और आचरण करने में किसी से भी डरना नहीं चाहिए। और आगे कैसे गुण है? समाज जैसे मानवीय मूल्य ही धर्म है, जिसे हम धारण करते हैं और हमारे जीवन में उसका पालन करते हैं। निज मन का है, यानी अपना मन क्या कहता है, क्या क्या सोचता है। अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करना। अपने खुद के मन रूपी दर्पण यानी आईना, हमें खुद को ही पहचानना चाहिए, हमें खुद को ही निरखना चाहिए, परखना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, मेरा मन क्या कर रहा है, मेरी आत्मा क्या सोच रही है, मैं भजन सुमिरन कैसे कर रहा हूँ, मैं कहाँ आगे के 6 कमल, पीछे के 6 कमल में कहाँ पहुंचा हूँ, क्या अनुभव होता है, वो सब देखना है। उसे क्या कहते हैं? मन का दर्पण। क्योंकि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। इसलिए परमात्मा यानी सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सबको यानी जो भी राम श्री संत जन है उसे समझाने के लिए अपने अनुभव बता रहे हैं। सब अच्छे कार्य किए तथा सतगुरु विधि से प्रतिदिन राम रटा। तो सतगुरु विधि से राम रटा यानी क्या? जो आती जाती श्वास में सीधे बैठकर एक बार आसन लगा लिया तो इसमें हिलना डुलना नहीं है। गुरु महाराज क्या कहते हैं और बापू साहब भी बताते हैं कि जब भी हम भजन सुमिरन करने बैठते हैं तो आगे से हमारे मन को तैयार करना चाहिए कि ऐसे ही बैठना है। जब तक जितने घंटे बैठे उतने घंटे तक हमारा शरीर तन हिलना नहीं चाहिए, डुलना नहीं चाहिए। एक ही लाइन में, एक ही तन्मय होकर परमात्मा एकाग्रता से हमें भजन सुमिरन करना। जब भी तन स्थिर होता है
तभी मन ही स्थिर होता है। अगर एक बार हिलना डुलना शुरू किया तो मन भी हिलना डुलना शुरू कर देगा, यानी कि वो भी ऐसे वैसे विचार में हमें घसीट के ले जाएगा। इसलिए सद्गुरु विधि से प्रतिदिन राम को रटना चाहिए। मुझे रात दिन माया मोह व कामनाएं जागृत करता था, उनसे अलग हो गई हूँ, उनसे अलग हो गई हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है? सद्गुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा। कैसे अलग, कौन से, किससे अलग हो गई? मुझे रात दिन माया मोह व कामनाएं जागृत करता था, यानी जागृत करता था यानी क्या कि वो मुझे सताते थे, भजन में ध्यान नहीं लगाने देते थे, बाधा डालते थे, तो उससे मैं अभी अलग हो गई हूँ। ऐसे सद्गुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा मन को कहती है। इति श्री मन की राह ग्रंथ संपूर्ण। यहाँ मन की राह ग्रंथ के 225 साखियां संपूर्ण पूरी हो जाती है। इसलिए यहाँ से समय के अनुसार मैंने मन के बारे में एक पद लिया है, वो समझने जैसा है, इसलिए वो पद अभी मैं लूंगी। हाँ हाँ हाँ, एकदम बराबर है, एकदम बराबर है, ठीक है। हरजस पदराज केदारा। मन रे तू खेती करो न्याय, मन रे तू खेती करो न्याय, अब के मौसर जोगिया रे, अब के मौसर जोगिया रे, जन्म जन्म दुख पाए, मन रे तू खेती करो न्याय, मन रे तू खेती करो न्याय। गुरु महाराज हम सबकी कितनी केयर करते हैं, किस कौन कौन सी रीत से समझाने की कोशिश करते हैं, कौन सी खेती करनी है, क्या करना है, कौन सा बीज बोना है और बीज बो के क्या करना है, वे सब यहाँ इस पद में गुरु महाराज समझाते हैं। मन रे तू खेती करोनी आए, अब के मोसर चूकिया रे, जन्म जन्म दुख पाए। सद्गुरु सुखराम जी महाराज मन को क्या कहते हैं? मोसर यानी अवसर। कौन सा अवसर? जो हमें मनुष्य शरीर मिला है वो अवसर यानी मौका, मनुष्य का जीवन परमात्मा प्राप्त करने का, अपनी आत्मा का परम कल्याण करने का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ अवसर क्या है? मनुष्य शरीर। परम दयाल अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने मन को समझाते हुए फरमाते हैं कि हे मन, तू भजन रूपी खेती कर ले। कौन सी खेती? भजन रूपी खेती कर ले। हे मन, दयालु परमात्मा ने तुझे इस सृष्टि में अनमोल मनुष्य देह देकर भजन रूपी खेती करने के लिए ही दिया है, क्योंकि हमारे घट जो है, इस घट में मन भी है, आत्मा भी है और आत्मा के उर में परमात्मा भी है। तो आगे क्या कहते हैं? सतगुरु जी का समर्थ शरणा मिला है, सतगुरु जी का भेद भी मिला है, उसका तू सदुपयोग कर। यानी क्या? मन को समझाते हैं गुरु महाराज कि मेरी आत्मा जो परमात्मा का शरणा लेकर, भेद लेकर, भजन सुमिरन करके
अपना कल्याण करना चाहती है तो उसमें तू भी साथ दे, जाके तेरा भी कल्याण हो जाए, किसका? मन का भी कल्याण हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इस मनुष्य जन्म में, अगर इस जो मनुष्य जन्म का अवसर मिला है, मौका मिला है, इस जन्म में ये काम नहीं किया, ये काम यानी क्या? परमात्मा को समर्पित होकर भेद सहित भाव प्रीति से भजन नहीं किया, तो क्या होगा? युगों युगों में जन्म मरण में आना पड़ेगा और 84 में बड़े बड़े दुख, महादुख भुगतने पड़ेंगे। दुख यानी क्या? आदि व्याधि और उपाधि। और बड़े दुख कौन से हैं? आवागमन, 84 लाख योनि, नरकवास और अगति। ऐसे तो कितने बड़े दुख है, गर्भवास का भी बहुत बड़ा दुख है। तो हे मन, मेरे साथ तुझे भी ये दुख सब भुगतने पड़ेंगे, इसलिए तू एक खेती कर ले। कौन की? भजन रूपी खेती कर ले। आगे की साठी, मानव देही आषाढ़ जानो, ज्ञान में है बरसाए। मानव देही आषाढ़ जानो, ज्ञान में है बरसाए। ओ दिन मोसर आज आयो, ओ दिन मोसर आज आयो, सोवन बाया जाए। मन रे तू खेती करो नियाय, मन रे तू खेती करो नियाय। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मानव देह एक आषाढ़ जानो। आषाढ़ यानी क्या? यानी एक बरस की कितनी ऋतु होती है? 3। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ये तीनों ऋतु में कौन सी ऋतु बहुत महत्व की है? आषाढ़ यानी वर्षा ऋतु। तो गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं? मानव देही आषाढ़ जानो, ज्ञान में बरसाए। जो जो जीवात्माएं सदगुरु परमात्मा राम जी महाराज के शरण में आए हैं, सदगुरु राम जी महाराज के शरण में आए हैं, तो उन जीवात्माओं पे कौन सा मेह बरस रहा है? सतज्ञान रूपी, सतज्ञान रूपी मेह बरस रहा है। यानी कि सतज्ञान, अनुभव वाणिज्य का ज्ञान उसे मिल रहा है। उस ज्ञान के सहाय से वो अपना जीवन व्यापन कर रहा है और भजन सुमिरन भी कर रहा है, क्योंकि ज्ञान के बिना अकेला भजन सुमिरन भी ऐसा फल दे नहीं सकता। ज्ञान और भजन दोनों एक सिक्के की दो बाजू है। ज्ञान और भजन एक सिक्के की दो बाजू है। तो आगे क्या कहते गुरु महाराज कि ओ दिन मोसर आज आयो, ओ दिन मोसर आज आयो, यानी कि अभी इस जगत में जिस जिसके पास मनुष्य शरीर है, उसे वो अवसर आज मिला है। आज यानी इसी जन्म में मनुष्य शरीर मिला है, तो सो वन बाया न जाए, सो वन बाया जाए, यानी यह अवसर ऐसे ही खाली चला न जाए, उसे उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ न जाए, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। आगे कहते हैं गुरु महाराज, यह मानव देह को वर्षा ऋतु का आषाढ़ महीना कहा है। जैसे कि वर्षा ऋतु के आषाढ़ महीने में खेडूत यानी किसान अपनी खेती और भूमि को तैयार करते हैं, साफ सफाई करके, और बीज बोने के लिए आषाढ़ महीना की राह देखता है, कब बारिश हो और मैं कब ही बो दूं। तो अपने जीवन निर्वाह के लिए ठीक ऐसे ही वो तो किसान जब तक जीता है तब तक खेती में अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती तैयार करता है, बीज बोता है, उसकी संभाल रखता है और फसल होती है, तो सारा बरस उसके धान से, सब्जी से, सबको आधार से वो अपना जीवन यापन करता है। लेकिन हमारी आत्मा यानी गुरु महाराज परमात्मा क्या कहते हैं कि मनुष्य देह योनि में ही परमात्मा की प्राप्ति और परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए
राम नाम का भजन सुमिरन करने का सुनहरा अवसर आया है। सुनहरा यानी कि ऐसा सोने जैसा। अभी सोना कितना महंगा है, कितनी कीमत है उसकी। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ये अवसर यानी हमें जो मनुष्य शरीर मिला है वो सोने जैसा कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसमें सत ज्ञान अनुभव वाणी का ज्ञान की बारिश हो रही है। ऐसा समय मौका अभी है, मनुष्य देह रूप मौका तुझे प्राप्त हुआ है। उस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दे। व्यर्थ जाने देगा, व्यर्थ जाने देना यानी समझदारी नहीं है, उसका तुरंत उपयोग करो। यानी क्या, हम भजन सुमिरन करते हैं तो आज कुछ शरीर में ऐसा वैसा कुछ सिर दर्द हो रहा है, पेट में कुछ दर्द हो रहा है, कहाँ घूमने गए तो थक गए हैं, तो आज भजन सुमिरन नहीं करेंगे, कल करेंगे। ऐसा नहीं, आज का काम कल पर छोड़ना ही मत। जो आज है वो आज की पल जो छोड़ देंगे तो जो भी आज के सांसें हैं वो व्यर्थ जाएगी। क्योंकि गुरु महाराज ने, सदगुरु परमात्मा ने 21 घंटे, एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए 21,600 श्वासें दी है। वो श्वासें हमें उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। हो सके इतना, पूरा तो नहीं ले सकते लेकिन सावधान होकर व्यर्थ श्वासें गंवाना नहीं है, ऐसे गुरु महाराज कहते हैं। आगे की साखी, हम हल गिर हल कर हल मो चेतन जाऊ लाय। हम हल गिर हल कर हल मो चेतन जाऊ लाय। अपमन मोरख प्रेम पछड़ियो, अपमन मोरख प्रेम पछड़ियो, हर हल बाणी पजाय। मन रे तू खेती करो नियाय, मन रे तू खेती करो नियाय। क्या कहते हैं गुरु महाराज, हम हलबीर हाल कर हलमो चेतन चऊ लाय। अपमन मोरख प्रेम पाछड़ियो, हर हल बाणी पजाए। हम यानी कौन, हम खुद, हम हलबीर, हलगिर, हलगिर है। हलगिर यानी हल चलाने वाला किसान, या जो खेत तैयार करता है वो खेडूत या किसान। हलमो, जहाँ कई किसान एक दूसरे खेतों में एक साथ मिलकर खेती करते हैं, खेत में काम करते हैं मिलजुल कर, इसे क्या कहते हैं, हलमो। यानी आज मेरी खेत मैं खेती कर रही हूँ तो मेरे पास इतने ज्यादा मजूर नहीं है, मानुष नहीं है, तो क्या करते हैं, दूसरे की खेती वाली खेत खेत के जो मालिक है उसके पास जो मनुष्य है वो मुझे करने लगते हैं, और उसका जब काम है तब मैं जाकर करने लगती हूँ। इसे क्या कहते हैं, झूल मिलकर, हिल मिलकर, झूल मिलकर एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे के खेत में काम करने के लिए मदद करना, इसे क्या कहते हैं, हलमो। चेतना, चेतन चहु लाए। चेतन यानी जागरूकता, योग्य समय की योग्य समझ, समय की योग्य समझ। जैसे कि हमें पास अभी मनुष्य तन है, हमारे पास भेद भी है, सदगुरु का शरणा भी है, सत्य ज्ञान भी है, तो क्या है, योग्य समय की योग्य समझ। योग्य समझ यानी क्या, हमें समझ लेना चाहिए कि हमें समय को व्यर्थ गंवाना नहीं है। चऊ यानी फसल पैदा करना। चऊ, यहाँ गुरु महाराज ने पद में च उ लाए यानी कि फसल। जब खेत में ध्यान रख के किसान खेती करता है तभी वो फसल यानी कि धान बराबर पका सकता है या पैदा कर सकता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो किसान खेत में हल चलाकर मेहनत करते हैं और एक दूसरों के खेत में मिलजुल कर काम करते हैं,
उनके खेतों में ही फसल अच्छी होती है। जब किसान चेतन होकर यानी क्या, सही समय खेत तैयार करता है, सही समय खेत में बीज बोता है और सही निगरानी रख के खेत में खाद पानी का ध्यान रखता है, तो उसके खेत की फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक उसी प्रकार हर राम स्नेही जन को समय समय पे चेतन होकर राम नाम का भजन सुमिरन करना चाहिए, ताकि उसका मनुष्य देह रूपी मौका का कार्य सफल हो जाए और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति का, परम मोक्ष का, वो भी हमें साध्य कर सकते हैं। आगे की साखी में अपमान मोरख प्रेम पाछड़ियो। अपमान मोरख, अपमान किसे कहते हैं? अपमान यह व्यक्ति के झूठे अहंकार को दर्शाता है। कौन? अपमान व्यक्ति के झूठे अहंकार को दर्शाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि अपमान मूर्ख है, प्रेम से भजन करना ही पाछड़ियो है और परमात्मा का भजन सुमिरन करना ही बाणी पजो है। यानी बाणी यानी हमारे मुख से जो बाणी निकलती है, जो आवाज आती है, वो बाणी से हमें प्रीति भाव से भजन करना चाहिए, वो ही पूजा है। आगे की साखी ओम सोमकारे करो बल दिया सूरत रास संभाय। ओम सोमकारे करो बल दिया सूरत रास संभाय। जुग जुवाड़े जोत दोनों, जुग जुवाड़े जोत दोनों, एनी सयो हलबाय। मन रे तू खेती करो नियाय, मन रे तू खेती करो नियाय। ओम सोम आप सबको पता है, ओम सोम यानी अंदर जाती सांस और बाहर आती सांस। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? ओम सोम कार्य करो बलदिया। बलद यानी बलद, बलद यानी बलद, जो खेती खेड़ने के लिए, खेती में बीज बोने के लिए काम आते हैं, वो हल चलाने के लिए जोड़ते हैं बलद को। तो किसके बलद करना चाहिए बताते हैं गुरु महाराज के ओम सोम का करो बलदिया सूरत रास संभाय, यानी श्वासा ये दोनों बलदिया बनाओ और सूरत, तो हम अंदर की श्वास और बाहर की श्वास को सूरत रास संभाय, सूरत यानी आत्म चेतन, उससे रस्सी बनाओ और रास यानी आध्यात्मिक आनंद प्रेम रस्सी, उसे तुम संभाय यानी स्थिर करो, यानी मन को भिजोड़ना है। और आती जाती श्वास में जो चेतना है वो रस्सी है, यानी धारो, जिसे हम क्या कहते हैं? धारो धार भजन सुमिरन करना। तो एक रस्सी जैसी चलती रहती है अंदर बाहर अंदर बाहर। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? ओम सोम को करो बलदिया। गुरु महाराज ने उसे बलद बना दिया ओम सोम को। हम तो पता नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने बता दिया कि उसे तुम बलद जैसे बनाओ, जो खेती करने, मन रूपी खेती करने में वो हमारा बलद जैसे है। ओम और सोम, और आत्मा चेतना क्या है? रस्सी है। आगे कहते हैं, आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज, यानी उसका अर्थ क्या होता है? अपनी ध्यान की शक्ति सूरत को सांसारिक विकारों से मुक्त करके आंतरिक आध्यात्मिक आनंद में लीन हो जाओ, ऐसा लीव बंद धारो धार भजन करो। आगे बताते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज, मन को समझाते हुए कहते हैं कि आती जाती अंदर बाहर की श्वासों, ये दोनों बलदिया है, उसमें सूरत चेतना को लगाकर भजन करना ही दोनों बैलों को हल में जोतना है और आध्यात्मिक आनंद देना है। यानी मनुष्य घट के ये आती जाती श्वास दो बैल है,
और चेतना आत्मा सूरत ध्यान रूपी रस्सी है। ये तीनों का उपयोग करके आध्यात्मिक खेती करना है और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव भी करना है। आगे जुग 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 जुवाड़े जोत दोनों ये निसयूं हलबाई। युग यानी युग्म यानी जोड़ा, युग्म यानी जुग यानी जोड़ा, उसे दूसरे शब्द में युग्म भी कहते हैं। जैसे अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास का बेल रूपी वो जोड़ा है। एक ही बेल से खेती नहीं हो सकती, एक बेल को जोत कर हम खेती खेड़ नहीं सकते, दो बेल चाहिए। ऐसे अंदर बाहर की श्वासें दो बेल है, इससे ही हम भजन सुमिरन कर सकते हैं। ऐसे अंदर अंदर ही श्वास जाती है, अंदर अंदर की श्वास में राम नाम लेते हैं और बाहर की श्वास में नहीं लेते तो वो नहीं चलेगा। अंदर बाहर दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ राम सुमिरन होना चाहिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं, वो दोनों जोड़ा है। जुवाड़े यानी वह लकड़ी का भारी डंडा जो बैलों के कंधों पर रखते हैं। यहाँ दोनों श्वास के जोड़ो, ये आत्मा चेतन रूपी डंडा है। ओम सोम दोनों सांस है, उस पर किसका डंडा है, आत्मा रूपी चेतन का डंडा है। जोत यानी खेत जोतना या साथ मिलकर काम करना। यहाँ आती जाती श्वासा मन आत्मा चेतन सब सत शब्द। निस यानी निसदीने यूं हलबाई, निस यानी हर रोज, हलबाई यानी राम नाम भजन सुमिरन करने वाला जन। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज बताते हैं कि खेती हल चलाने का असली आधार एक साथ तालमेल बिठाकर काम करना है। यानी जब दो बैल कंधे से कंधे मिलाकर हम खेती करने के लिए हल जोते हैं तो दोनों बलद आगे पीछे नहीं चलते, साथ में ही चलते हैं, तभी अच्छी खेती होती है। यानी कि खेत को वो खेत सकता है, यानी तैयार कर सकता है। कंधों से कंधा मिलाकर एक ही लय में चलते हैं और बोझ साझा करते हैं। यानी कि एक दूसरे से जो ढोना है, बोझ बोझ यानी वजन, तो दोनों में एक सरीखा रहता है, एक ही बलद पे आता नहीं है, तभी सफल खेती होती है। और फसल भी अच्छी होती है, ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही आती जाती दोनों श्वासा रूपी दो बैल को चेतन रूपी डंडा और सूरत रूपी रस्सी, नीति चित्त मन सत शब्द, ये सबका तालमेल बिठाकर ध्यान करना है। ये सबका तालमेल करके भजन करना है। एकाग्रता से नींव लगाकर राम नाम भजन सुमिरन करेंगे, तब हमें भी उस किसान की तरह अच्छे से अच्छी फसल मिलेगी। यानी हमारे जो भजन सुमिरन का जो निष्कर्ष होता है, जो फल मिलता है, वो भी हमें अच्छा मिलेगा। यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए ऐसे ही परमात्मा के असली आधार से असल को पाना है। क्योंकि सब जो भी सृष्टि में है वो सब के पीछे को किसका आधार है, परमात्मा का आधार है। और परमात्मा के आधार के बिना कुछ भी नहीं है। आगे की साखी, नाई नीरत प्रीत डोरी दिल दरवास्या लगाय। नाई नीरत प्रीत डोरी दिल दरवास्या लगाय। बुध में का विचार बांधो, बुध में का विचार बांधो, यूं हल संबंध बाय। मन रे तू खेती करो नियाय, मन रे तू खेती करो नियाय। नाई नीरत प्रीत डोरी, नाई शब्द यहाँ गुरु महाराज ने समर्पित भाव के लिए बताया है।
ऐसे तो नाई किसे कहते हैं? बाल काटने वाले हजाम को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ गुरु महाराज ने समर्पित भाव जो रखता है उसे नाई बताया है। मीरत प्रीत डोरी, मीरत यानी भी मग्न हो जाना, यानी पूरी तरह से ध्यान लगाना। प्रीत डोरी यानी प्रेम का धागा या बंधन। परमात्मा के प्रति हमें पूरा प्रेम यानी सच्चा प्रेम होना चाहिए। दिल दरवाजा यानी दिल का, हृदय का दरवाजा। लगा यानी लगाकर, यानी पूरी तरह से हमें भीतर से परमात्मा से समर्पित होकर ध्यान भजन करना है। गुरु महाराज की साखी में भक्त या प्रेमी की उस गहरी मानसिक अवस्था दर्शाते हैं कि प्रेम के धागे, जहां वह अपने अहंकार को मिटाकर, पूरा प्रेम पूरी प्रीत कैसे होती है, उसमें अहंकार नहीं होता, तब पूरी तन्मयता से प्रेम के धागे की अपने दिल के दरवाजे बांध लेता है, यानी किसे? आत्मा से। सांसारिक मोह माया से हटाकर पूरी तरह से सच्चे प्रेम, परमात्मा प्रेम के हवाले कर देती है हमारी आत्मा, तभी ऐसा भाव आता है। दूसरी साखी, बुध में का विचार बांधो, यूं हल संबंध बाई, मन रे तू खेती करो न्याय। बुध यानी बुद्धि, बुध यानी क्या? बुद्धि। हम एक दूसरे से कहते हैं कि इसमें तो कोई बुद्धि नहीं है, तो वो बुद्धि यानी कि विवेक, समझ या सही गलत का निर्णय लेने की मानसिक क्षमता, इसे क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। बमेक यानी सोच समझकर। विचार बांधो यानी मन में कोई पक्की योजना तैयार करना। कुल मिलाकर अर्थ क्या होता है? बुद्धि का प्रयोग करके सोच समझकर ठोस योजना बनाने या निर्णय लेने का है। कब ऐसे निर्णय हम लेते हैं? जब हमें कोई राम स्नेही संत जन मिलते हैं, या कोई राम स्नेही हमें ये सबकी भक्ति का, परमात्मा के ज्ञान का, सत्य विज्ञान यानी केवल्य ज्ञान, विज्ञान केवल्य यानी सिर्फ परमात्मा, ज्ञान यानी परमात्मा की माहिती, और विज्ञान यानी जो साबित होता है। आप भजन सुमिरन करोगे तो आपका कर्म कटेगा ही कटेगा, और ज्यादा प्रीति भाव से करते रहोगे तो जो परम मोक्ष का मार्ग है उसमें आगे बढ़ते बढ़ते आप परम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। तो वो निर्णय लेना, तो हम सबको किसी न किसी ने हमें ये भक्ति बताई, राम नाम का भेद बताया, और जिसने वो निर्णय ले लिया तो वो आज इस धारा में है, और जो निर्णय नहीं लेता है तो वो माया में फंस जाता है और लक्ष्य 84 में उसे भटकना पड़ता है। आगे, यूं हल संबंध बाय यानी बुद्धि से विचार कर भजन करना ही हल चलाना है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो सच्चे और पक्के राम स्नेही जन है, ऐसे सच्चे और पक्के, भीतर और बाहर और ऐसा नहीं, सच्चे यानी बाहर भीतर एक ही होना चाहिए। जो सच्चे और पक्के राम स्नेही जन है वह अपने अहंकार को मिटाकर पूरी तन्मयता से परमात्मा सदगुरु के प्रति प्रेम के धागे को अपने दिलों के दरवाजे पे बांध लेता है, यानी इस जगत के सांसारिक मोह माया से अपना मन चित हटाकर पूरी तरह से सच्चे प्रेम, परमात्मा रूपी पीयू का प्रेम में अपनी आत्मा सुंदरी को हवाले कर देता है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसे भाव को व्यक्त करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सोच समझ कर निर्णय ले लेता है। राम नाम भजन सुमिरन करने से उस राम स्नेही जन की बुद्धि परिपक्व हो जाती है, मानसिक क्षमता बढ़कर दृढ़ हो जाती है अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए। ऐसे बुद्धि भी बदल जाती है राम भजन सुमिरन करने से। हम सबको देखना चाहिए कि पहले हम कैसे थे, जब माया में थे, माया की भक्ति करते थे, अब हम हमारी भीतर की स्थिति कैसी है उससे पता चल जाता है।
कि हमने कौन सा निर्णय कैसा लिया और उसमें परमात्मा के प्रति प्रीति से हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं वो भी समझ में आ जाता है। साखी नंबर 5, नाव निज कण बोलीजे अंश्या झोली बंधाय, नाव निज कण बोलीजे अंश्या झोली बंधाय, खाली निज मन हात जिभ्या, खाली निज मन हात जिभ्या, बीज धसे उरमाय, मन रे तू खेती करून मन रे तू खेती करून नाव निज कण बोलीजे अंश्या झोली बंधाय। नाव यानी क्या? सत शब्द, राम नाम। निज कण यानी अपना स्वयं का कण, यानी जैसे धान का कण होता है वैसे हमारा जो आत्मरूपी कण है, सत शब्द बीज है, उसे धारण करना। अंश यानी इच्छा, कामना और लालसा। झोली बंधा यानी झोली बंधा यानी सब त्याग करके निकल पड़ना। सब त्यागना यानी क्या? तो सांसारिक आत्मचेतन के आधार से निज नाम की भक्ति कर लेना ही बीज बोना है। मोह माया को छोड़कर सत वैराग्य धारण कर लेना। इसका दूसरा अर्थ भी ऐसा होता है कि अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं की पोटली बांधकर उन्हें हमेशा के लिए विदा कर देना। महाराज फरमाते हैं कि जब तक मन में संसार रूपी कोई भी अंछा यानी चाह यानी इच्छा शेष है, तब तक जीवात्मा मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि आत्मा चेतन के आधार से निज नाव की भक्ति कर लेना ही बीज बोना है। और आगे बताते हैं कि जब तक मन में संसार की कोई भी अंछा या चाह शेष है, तब तक जीवात्मा मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। आगे की साखी, खाली निजमन हाथ जिभ्या बीज धसे उर्माई। खाली यानी खेत जोतने वाला किसान, यहाँ हाली यानी हम, हमारी आत्मा। जिस प्रकार किसान हल के जरिए, जो हल होता है ना खेलने के लिए, खेत में खेती करने के लिए जो हल होता है, खेत तो अपने नियंत्रण में कर लेता है। यानी जो किसान है वो अपनी खेती में अपने विचार के मुताबिक यानी क्या, मैं कैसे कौन से बीज लाऊं, कैसे बीज लाऊं और वो बीज कैसा होना चाहिए, उसे मैं किस समय बो दूं तो वो अच्छे से उसका अंकुर निकल आए, उसमें कैसा खाद दूं तो वो अच्छी फसल हो जाए, कैसे बड़ा हो जाए, ये सब जो है उसे क्या कहते हैं? नियंत्रण। यानी खेडूत यानी किसान जब खेती करता है तो पूरा का पूरा सोच विचार कर सब कुछ करता है। ठीक उसी तरह हमें जो सच्चा साधक है, सच्चा राम स्नेही जन है, वो अपने मन के इंद्रियों को अपने वश में हाथ में लेकर भजन सुमिरन करता है। जिह्वा यानी अपनी जिह्वा से परमात्मा के नाम का सुमिरन करता रहता है, सत्य का उच्चारण करता रहता है। किससे? जीभ से। वैसे तो जिस जिह्वा से हम राम नाम, सत बीज का राम नाम जो है परमात्मा सतगुरु का नाम वो रटते रहते हैं, तो उसी जिह्वा से हम असत्य बोल ही नहीं सकते। जो अपनी गहराई से अपने वो ज्ञान को धारण किया है, तो हमारे जीवन में पल पल यानी परिवार में या समाज में या कहीं भी जाए तो हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे भी हो सके, जब तक बन सके तब तक हमें सत्य का आचरण ही करना चाहिए। सत्य का ही जिस जिह्वा से हमने राम नाम लिया, उस जिह्वा से
जीभ से हमें कभी झूठ मत बोलना चाहिए और किसी को झूठ मत बोलना चाहिए और क्या सत्य का उच्चारण ही करता रहना चाहिए। झूठ बोलने से ऐसे हम जब अभ्यास करेंगे तो झूठ का हम पीछा छुड़वा देंगे और सचेत हो जाएंगे। बोलने के पहले हमारे चित्त में ये आ जाएगा कि अभी मुझे सच ही बोलना है क्योंकि मैं सत्य की शरण में है, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे ध्यान रख के सच ही बोलना चाहिए। बीज धसे उर्माई, बीज धसे उर्माई, जब जीभ से सत्य का, परमात्मा का, सत शब्द नाम का भाव प्रीति से भजन सुमिरन होता है तो उसका बीज, उसका संस्कार पूरे हृदय यानी आत्मा के भीतर उतर जाता है। कहा जाता है आत्मा के भीतर तक समा जाता है और भक्ति का अंकुर फूटता है, यानी सत शब्द जागृत हो जाता है, निरंतर प्रकट हो जाता है। जब सच्चा ज्ञान या भक्ति मन में प्रवेश करती है तो मनुष्य का चंचल मन वश में हो जाता है और परमात्मा का नाम सत्य उसकी जीभ से हृदय तक समा जाता है। आगे की साखी। बीज बोजत सब घम राखे, फल संबंध चित मान। बीज बोजत सब घम राखे, फल संबंध चित मान। नाई बिरिया बेग संभाले, नाई बिरिया बेग संभाले, हाली जामन जाय। मन रे तू खेती करो नियाय, मन रे तू खेती करो नियाय। बीज बोजत सब घम राखे, फल संबंध चित माय। बीज बोजत सम घम राखे, यानी बीज बोते समय, खेत में बुआई करते वक्त सब घम राखे यानी सारे डर या चिंताओं को त्याग कर फल संबंध चितमाय, फल यानी मेहनत कर्म के अपने चित्त मन में धारण करके। बीज बोजत यानी खेत में जब बुआई करता है किसान, तब उसे चिंता होती है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, बीज का अंकुर उगेगा नहीं उगेगा, कैसे होगा, ये सब चिंता करता नहीं है। उसका काम क्या है? बीज बोना है, उसकी संभाल रखना है और समय समय पे बीज बोना है और समय समय पे खाद पानी देना है। यहाँ बीज बोजत यानी जैसे किसान बीज बोता है खेत में, उसी तरह राम नाम का बीज बोना है। बीज बोने का अर्थ है अपने घट हृदय में सदगुरु जी के द्वारा दिए गए राम नाम का बीज को बोना है और आती जाती सांसों द्वारा सुमिरन करना है। खेत में बीज बोते वक्त जैसे किसान सब ध्यान रखता है, वैसे ही साधना के मार्ग पर चलते चलते समय मन में आने वाले तमाम संशय, सब शंकाएं और दुनियावी भटकाव यानी भ्रम को पूरी तरह किनारे रख देना है। किनारे रख देना यानी क्या? तो उसे हमारे मन से निकाल देना है और सूरत की लगन जैसे यानी किसान का ध्यान खेत में हल पर ही होता है, ठीक वैसे ही साधक राम स्नेही जन का पूरा चित्त मन ध्यान और सूरत केवल नाम सुमिरन में ही होना चाहिए, ताकि हम हमारा उद्देश्य को प्राप्त कर सके। आगे की साखी। बीज बोजत ढीलम की जो बाहय मोलक जाय, बीज बोजत ढीलम की जो बाहय मोलक जाय। असड़ खाली खेत खड़िया, असड़ खाली खेत खड़िया,
मन रे तू खेती करो नियाय। एक साखी रह गई, खाली चा मन जाए, वो समझाने का रहेगा। नाई बीरिया बेग संभाले, खाली चा मन जाए। खाली चा मन जाए, इसके बारे में सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, हे जीवात्मा, तू दुनिया के सारे भ्रम, चिंताएं और शंकाएं छोड़कर अपने चित्त को स्थिर करके केवल नाम की कमाई में लग जा। जब चित्त पूरी तरह सुमिरन में रम जाएगा, तभी घट के भीतर सच्ची भक्ति की सच्ची फसल तैयार होगी। सच्ची फसल यानी आत्मा कल्याण का और परम मोक्ष का स्थिति आएगी। बीज बोजत ढीलमा की जो बाहय मोलक जाय। बीज बोजत यानी खेत में बीज डालते समय, बोते समय ढीलमा की जो, देरी मत करना। यदि किसान सही समय पर खेत में बीज बोता नहीं है और उसकी संभाल नहीं रखता है, तो वो समय निकल जाता है तो बीज भी अच्छी तरह से निकलते नहीं है, यानी उसके अंकुर फूटते नहीं है। बाह, बाह अमोलक जाए। बाह यानी उचित समय। बाह या बीज बोने का सही वक्त, सही स्थिति, खेत की जमीन में नमी होती है। जब आषाढ़ महीना में शुरू में जो बारिश होती है, तो हमारे खेत की जमीन यानी भूमि कैसी हो जाती है, नरम हो जाती है। उसी समय हमें बीज बोना चाहिए, उसे सही वक्त कहते हैं। तो किसान भी ऐसे ध्यान रखता है, जब बारिश होती है और खेती में जमीन नमी यानी नरम होती है, तभी बीज बोता है। क्योंकि बीज को अंकुरित होने के लिए सबसे जरूरी है। वैसे ही मनुष्य देह रूपी अवसर, मौका हमें मिला है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनि यानी कि 84 लाख प्रकार के जो शरीर है, इसमें वो मौका नहीं है। सिर्फ मनुष्य तन में ही वो मौका है आत्मा कल्याण करने के लिए, सत बीज को बोने के लिए। ये तन रूपी खेती, मन रूपी खेती में, तन मन रूपी खेती में ये तन रूपी शरीर यानी कि वो ही एक मौका है। बाद में मौका चले जाएगा, वो अवसर चला जाएगा, तो बीज बोना भी रह जाएगा और फसल लेने की भी रह जाएगी। यानी कि मनुष्य तन जिस उद्देश्य से हमें मिला है, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अमोलक जाए यानी अमोलक यानी जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, इतनी अमोलक, इतनी कीमती, वह कीमती समय या अवसर कौन चला जाता है, तो वो कौन सा है, मनुष्य शरीर है। किसान जानते हैं कि बारिश होने के बाद खेत में बीज बोने का एक निश्चित और बहुत सीमित समय होता है। अगर उस समय थोड़ी सी ढिलाई या देरी कर दी, तो मिट्टी की नमी सूख जाती है और फिर बीज बोने पर भी फसल अच्छी नहीं होती। ठीक इसी तरह जीवन में जब भी कोई अच्छा अवसर यानी यह मनुष्य देह रूप खेत का सुनहरा अवसर परमात्मा ने दिया है, तो उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। सही समय पर लिया गया निर्णय ही मीठा फल देता है, अन्यथा पछताने के सिवा कुछ भी हाथ में नहीं आता है। इसके बारे में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने परम पिस्ता वो ग्रंथ में बताया है। रति बिसारी राम की मानव देहि पाय, पछतासी सुख राम कहे, लख 84 माय हो राम, लख 84 माय। जन्म जन्म पछतावतो, मानव देहि के काज।
सिवर सुख राम कहे, जो अवसर है आज हो राम, जो अवसर है आज। लख 84 भटक कर नरतन पायो नी, सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंखी की ठो राम, पशुआ पंखी की। उच्चलोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, भुला हरि की सेव हो राम, भुला हरि की सेव। 84 वंश तो नर देही, भक्ति काज पछतायो, हल होशियार करो नर सिमरण, जो अवसर अब आयो हो राम, जो अवसर अब आयो। भटकत भटकत नित मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल शोभन छे, मिले न दूजी बार हो राम, मिले न दूजी बार। नरतन खेत नाम किण निपयो, मोती कुल का बाया, निपजा साध साख फल फूली, घर गाड़ा घर लाया हो राम, घर गाड़ा घर लाया। आस आज अषाढ़ो चाम सोवनी, समझ बीज नहीं बोया, अनंत काल कार्तिको, अंत काल कार्तिको कर सो, भजन बिना पछतायो राम, भजन बिना पछतायो। दीदी हेलो समय हो पटेल गया, जी, टाइम हो चुका है ना। समय हो गया, हाँ, समय हो पटेल गया, जी समय हो गया। टाइम हो चुका है ना। 2 साथी रह गई, हम्म। कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट कर दीजिए दीदी, शॉर्टकट में हाँ? कंप्लीट कर दीजिए, पूरा ऐसा हो जाएगा। 5 मिनट ले लो। अषाढ़ खाली खेत खड़िया, क्या लूणे सी जाय सेज। अषाढ़ खाली खेत खड़िया, अषाढ़ खाली यानी अषाढ़ महीना, बुआई, बुआई यानी बीज बोने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि किसान इस समय खेतों में फसल नहीं बोता या खेत को खाली छोड़ देता है, तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। क्या लूण सी जाए, अगर उसने बीज बोया ही नहीं तो वो क्या काटेगा। इसे गुरु महाराज कहते हैं, लूणसी का अर्थ है फसल का उत्पादन करना। यदि खेत खाली रहेगा, बीज नहीं बोया, तो क्या काटेगा, उसे क्या लाभ मिलेगा। किसान आषाढ़ महीना पर मेहनत नहीं करता तो उसे बाद में खाली हाथ पछताना पड़ता है और भारी नुकसान होता है और कुछ नहीं आता है, कुछ हाथ नहीं आता है। इसी तरह हमें जो ये मनुष्य तन रूपी अवसर मिला है, तो उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें समझ आ गई है और गुरु महाराज ने सब बता दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें पूरे भाव प्रीति से भजन कीर्तन करना चाहिए, ताकि वो किसान की तरह हमें पछताना ना पड़े और कुछ भी नहीं हाथ में मनुष्य दे ऐसे ही चला जाए, सांसें हमारी वैसे व्यर्थ जाए, इसका हमें पछताना ना पड़े। इसलिए हमें भजन सुमिरन कर लेना चाहिए। उसी तरह यह मनुष्य तन मन परमात्मा प्राप्ति का आषाढ़ महीना जैसा है। यदि तन मन धन से सदगुरु जी का शरणा नहीं लिया, सत बीज नाम राम नाम रूपी बीज
नहीं बोया यानी भाव प्रीति से भजन सुमिरन नहीं किया तो यह मनुष्य तन मन धन सब व्यर्थ जाएगा, बाद में 84 में जाकर पछताना पड़ेगा। 60 नंबर लास्ट है। सेज सारा सरब बनावे जो तो हलली वलाय, सेज सारा सरब बनावे जो तो हलली वलाय, दास सुख देव ढील मागी जो, दास सुख देव ढील मागी जो, सरवाया जाए मन रे तू खेती करो नियाय, दास सुख देव ढील मागी जो मोसरवाया जाए, सेज सारा सरब बनावे। गुरु महाराज क्या कहते हैं, यानी इसका अर्थ ये होता है कि सतगुरु संसार रूपी सेज यानी बिस्तर को सीधा करते हैं। संसार रूपी बिस्तर, सेज यानी बिस्तर जो हमें सोने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो गुरु महाराज कैसी सोच कहते हैं, सतगुरु संसार रूपी सेज बिस्तर को सीधा करते हैं। आगे इसका अर्थ क्या है, बिस्तर सीधा करने का अर्थ क्या है, तो क्या कहते हैं गुरु महाराज, अज्ञानता और मोह माया में भटके हुए जीव को मन और विकारों काम क्रोध मद लोभ आदि को सही दिशा में व्यवस्थित करते हैं। कौन करते हैं, सद्गुरु करते हैं। जब हम उसकी शरण में जाते हैं और प्रीति भाव से भजन सुमिरन करते हैं तो ये जो मन के योद्धे हैं उसे सही कर देते हैं, यानी कि सही वक्त पे लगाते हैं, यानी उससे हमसे अलग कर देते हैं, तभी तो हम भजन सुमिरन कर सकते हैं। या काम क्रोध लोभ मोह अभिमान है वो हमारा छूट जाता है। जो तो हल लीवलाय, सेज सारा सरब बनावे जो तो हल लीवलाय, जो तो हल लीवलाय यानी ज्योत, जो तो यानी ज्योत यानी दीपक की ज्योत। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, हृदय में सत्य ज्ञान और सच्ची भक्ति का दीपक जलता है। कितना बढ़िया बताते हैं गुरु महाराज, हृदय में सत्य ज्ञान और सच्ची भक्ति का दीपक जलाता है। फल यानी मन रूपी खेत में भक्ति का बीज बोने के लिए कठिन परिश्रम, अगर मन साथ न दे तो भजन सुमिरन हमें कैसा लगता है, कठिन लगता है। मन जो साथ न दे तो गुरु महाराज इसलिए कहते हैं कि हृदय में सत्य ज्ञान और सच्ची भक्ति का दीपक जलाओ, यानी ज्ञान जो धारण किया है, जो हमें सुना है उसे हमें सुमिरन में भी लाना है, यानी कि सत्य ज्ञान का साथ भी लेना है। जब हमें मन ऐसे वैसे उलझा देता है तभी ये काम ज्ञान हमें सहायक होता है। लीवलाय यानी परमात्मा सतगुरु प्रति अटूट, तो टूटने वाला नहीं है ऐसा। दीव लगन यानी एकाग्रता से ध्यान भजन करना चाहिए। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, हाँ हो गया कि एक सच्चा सदगुरु ही सांसारिक अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर जीवात्मा के मन रूपी रमेश भैया दीदी का टाइम हो गया, रमेश भैया बहुत टाइम होगा आगे हो गया और उसे परमात्मा के चरणों में अनन्य भक्ति लगाने के लिए योग्य बनाता है, जैसे कि हम सबको बनाया है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम महाराज राम सा प्रणाम सा। सदगुरु सुखराम जी महाराज का मन के विषय का पद था, उसमें मेरे से समझाने में या समझने में कोई त्रुटि रह जाए तो आप सब और परमात्मा राम जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज में से मैं क्षमा याचना करती हूँ, उनके क्षमा करती हूँ। राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं, बहुत बहुत ज्ञान अच्छा किया। अभी हम लोग तो सीता दीदी के घर से सत्संगत कर रहे हैं रमेश भैया। हाँ अभी हम सीता दीदी के घर पर है। हाँ बहुत बड़ी बात है जोधपुर में। हाँ ये थोड़ा नजर मार दो उनके घर पर। हाँ
वाह धन्यवाद दीदी धन्यवाद नीचे पे बंगला कैसा बना है, जिसको बोलते हैं बंगला आज का बड़ा महाराज जामे नारायण बोले, हाँ बड़ा महाराज जामे परमेश्वर बोले, ये बंगला है सही देखा जाए तो। हाँ चलो ठीक है, अभी हमारे रामेश्वर जी नहीं जुड़े क्या? है रामेश्वर जी है रमेश भाई रामेश्वर जी नहीं जुड़े? जुड़े ना रामेश्वर जी है है? राम राम सर, राम राम सर। ज्ञानेश्वर भैया राम राम साहब, रामेश्वर जी आज नाम की यदि है ना? हाँ वहाँ सबको राम सके ना। ज्ञानेश्वर जी दीदी क्या कह रही हाँ, है बोलो। दीदी क्या कह रही है हाँ बोलो दीदी बोलो। आप वहाँ हो, वहाँ सबको हमारा राम राम सके ना। राम राम साहब बिल्कुल जरूर कहेंगे आपका। दीदी नीचे है, वो रसोई घर में है, हाँ हाँ हमारे लिए खाना पका रहे, बादाम का शिरा खिलाती, बोले आज के दिन, कल से बोले तुमको योगा करने लगाएंगे बोले। तो अभी नीचे जाके मैं राम साहब भूलूंगा याद से, यहाँ पर तो मीठा ही मीठा है, सब मीठा ही मीठा। चलो ठीक है राम साहब, चलने दो आगे का प्रोग्राम। नहीं दिख रही।